तो इसका आंसर अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्टली क्या होगा, x लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 की पावर n माइनस में 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर n आ जाएगा। मैंने बात किया कि यहाँ पे अंडर रूट में x है, फिर प्लस आ गया, फिर अंडर रूट में x, फिर प्लस, फिर अंडर रूट में x, इस तरीके से डॉट 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 यहाँ पे क्या इनफाइनाइट तक है। इससे मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें दिस इज आशीष गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट। इसका हमने आपको बेसिक लेक्चर बता दिया था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी हमने फर्स्ट लेक्चर में इसकी बात कर लिया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं यानी कि अरिहंत की बुक में, उसको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट एक दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट का जो ये आपका सेकंड लेक्चर होगा और यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। वैसे तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना, और अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहां भी आपको समझ में आ सके। फिर मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। तो पहले देखिए, पहला हमारा क्या है कि अगर आपके पास अंडर रूट में x है, फिर अंडर रूट में x है, फिर इस तरीके से अंडर रूट में x है। अब यहाँ पे जितनी बार भी, जैसे मान लो हो सकता है 5 बार हो, है ना, ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 बार है, ऐसा हो सकता है बहुत बार हो, यानी कि हमने मान लिया n बार हो, मतलब जितनी भी बार हो। तो इसका आंसर अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्टली क्या होगा, x लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 की पावर n माइनस में 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। एंड देन उसके बाद मैंने बात किया कि यहाँ पे अंडर रूट में x है, फिर प्लस आ गया, फिर अंडर रूट में x, फिर प्लस, फिर अंडर रूट में x, इस तरीके से डॉट 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 यहाँ पे क्या इनफाइनाइट तक है, मतलब ये आगे की तरफ चलता ही चला जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x दिख रहा है ना, यहाँ पे जो संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, उसका कर्मागत गुणनखंड करेंगे। कर्मागत गुणनखंड का मतलब क्या, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हमें करना है। जैसे आप कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर कर लोगे तो उसमें से बड़ी वाली संख्या को सिलेक्ट कर लेना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंड देन यहाँ पे देखिए अगर आपका माइनस का चिन्ह हो तो हमें क्या करना है, x का आपको कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करना है, यानी कि कर्मागत गुणनखंड करना है, और उसके बाद जो छोटी संख्या होगी उसको सिलेक्ट कर लेना, वही इसका आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए अगर आपको भाग करना है या फिर गुना करना है, जैसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट वाले में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कुछ नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इस नंबर में हम क्या भाग करें या फिर गुना करें, या फिर इस तरीके से हम इंग्लिश मीडियम में बोल सकते हैं कि क्या हम मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपका फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आप ये बताओ कि जो भी संख्या दे रखी है उसमें हम क्या जोड़े या फिर क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, इनकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसके लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, डिवाइड मेथड का यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन जान ली है कि कैसे होता है डिटेल में, अगर आपको जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो आपका अरिहंत की बुक का पहला क्वेश्चन के सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा और आपको यहाँ पे स्लाइड भी चल जाएगी ताकि आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सको, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सको खुद से। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमें देखा इफ x इक्वल्स टू दिस, इस तरीके से यहाँ पे x का मान निकाल के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता रखा अगर इस फॉर्म में कभी भी दिखे तो x का कर्मागत गुणनखंड करो। तो यहाँ पे x दिख रहा है आपको, तो सॉरी मेरा मतलब यहाँ पे जो 2 है, x की जगह यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे x की जगह 2 है ना, तो 2 का हम कर्मागत गुणनखंड करेंगे, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करो क्या आएगा, बताओ 2 का कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करोगे तो 1 into 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में तो कौन सी संख्या उठानी है, बड़ी वाली, बड़ी कौन सी आपकी 2 है, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x का मान नहीं, हाँ ये पूरा x, ये देख पूरा x के बराबर है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, मैं देखो सेकंड क्वेश्चन में आपके मेंशन है कि एक नंबर है हमारे पास 298, ठीक है, मैं लिख लेता हूं एक बार, 98 है आपका 5527, तो 5527 इन्होंने बोला है कि हम इस नंबर को किससे भाग दें। 1 सेकंड में पहले पढ़ लेता हूं। हाँ, इस नंबर को हम किससे भाग दें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इन्होंने ये कहा है कि इस नंबर में हम किससे भाग दें, यानी कि किससे डिवाइड करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको डिवाइड करने के लिए बोला गया, तो डिवाइड करने के लिए, गुणा करने के लिए बोले तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे कितना है देख सकते हो, इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 98,98,5,5,2,3 है। हम इसको 3 की टेबल से लिखेंगे तो यहाँ पे 3 बारी में आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 6 हो गया, 7 8, इधर 7 8 हो गया, तो यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 7 बारी में नहीं, 8 बारी में कितना आ जाएगा, 24, 1 इधर 5, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। फिर हम 3 बारी में और काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 0, फिर ये कितना आएगा 27, 9 बारी में, फिर 1 इधर लेके आएंगे तो 15, 5 बारी में, फिर 0 और फिर 3, फिर 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 बारी में कितना, 9, 1 इधर लेके आएंगे तो 6 बारी में 18, फिर 1 इधर लेके आएंगे तो 5, फिर 0 और ये 1। अब देख सकते हो ये 3 से अभी भी जाएगा क्या, एक बार देख लीजिए, हाँ 3 से अभी भी चला जाएगा। तो लिखिए वहाँ पे 1 2, और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये आएगा आपका 1 बारी में, फिर हम इसको इधर लेके आएंगे तो 2 इधर चला गया, 6 और यहाँ पे 2 1 7, तो इस तरीके से आ गया। अब ये और जाएगा क्या, देखो अगर जोड़ के देखोगे तो 3 4
और 4 और ये 17, अब नहीं जाएगा, यानी कि अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। किससे डिवाइड नहीं हो सकता? अगर आप देखोगे तो अब ये किसी भी कीमत पे डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो हमें क्या करना होगा, हम सोचना होगा किससे डिवाइड होगा। अगर 23 से करोगे तो 23 से आसानी से हो जाएगा। 23 से आप इसको जैसे डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा इस तरीके से 1 2 1 है ना, और 6 7 ये तो आपको मिल ही चुका है ना। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे कितना 1 2 1 6 7 है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 1 6 7, हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो देखो 121 लेके चलते हैं। तो 121 कितनी बारी में आ सकता है बताओ? 5 बारी में आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो 15 1 और ये 10 और 1 11, तो यहाँ पे 115 आ गया, सही है। तो 5 बारी में कितना आ जाएगा? 115। यहाँ पे कितना बचेगा बताओ? 5 5 1 6, और यहाँ पे हमने क्या उतार लिया? 6 उतार लिया। आप देख सकते हो 2 बारी में कितना हो जाएगा? ये 23 नहीं 66। एक बार देख लेते हैं ना, 2 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 46 आएगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया? 46 2 बारी में। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? देख सकते हो 0 और यहाँ पे 2। फिर हम क्या उतार लेंगे? इस तरीके से 7 उतार लिया हमने। तो अब हमें ये देखना कि आ सकता है कि हम देखते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 21 नहीं आ रहा है। तो और कैसे आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे 7 है। किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 7 है? देखो किससे मल्टीप्लाई करें हम इसे। अगर 3 से करें तो बात नहीं बन रही, 9 से करके देखते हैं। तो अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 2 18 19 20, देख सकते हो 207 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 9 बारी में। तो कितना आ गया आपके पास? इसको हमने डिवाइड किया तो 5 2 और यहाँ पे 9। फिर हम 23 से करेंगे दोबारा से, तो 23 से हम करते हैं इसको। जैसे आप इसको 23 से दोबारा करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 और ये 3। फिर 23 से हम दोबारा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? नीचे की तरफ 1 बच जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसका फैक्टर निकाल लिया। जैसे आप इसका फैक्टर निकाल लोगे तो आपको इसको यहाँ पे लिख लेना। क्या है हमारे पास? 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, इस तरीके से आया था। देख सकते हो 4 बार 3 था, और ये 23 कितनी बार है? 3 बार है। तो 23 इंटू में 23 इंटू में 23। अब यहाँ से आपको करना क्या कि जैसे देख सकते हो इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, लेकिन इन दोनों का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा रह गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? अगर ये नंबर नहीं होता तो परफेक्ट क्यूब बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाता ना। तो हम इस नंबर से, यानी कि इसको हम किससे भाग देंगे? यानी कि इस पूरे नंबर को किससे भाग देना पड़ेगा? 23 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे अंततः हम क्या करेंगे? अंततः 23 से भाग देंगे। 23 से भाग हमें देना होगा। तो बताओ यहां तक क्लियर है? तो यहां तक स्टूडेंट आपको क्लियर है? हम 23 से इसको भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वेल स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि हमें इस तरीके से पूरा दे रखा है, यहाँ पे x का मान निकाल के बताना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। आपको पता है कि अंडर रूट 169 है, यानी कि 169 किसका स्क्वायर होता है? तो 13 का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 13। और यहाँ पे बताइए क्या आएगा आपके? नीचे की तरफ 12 आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, या फिर एक काम करो, हमने ये जो 1 है ना, 1 को हम इधर भेज देंगे तो 1 इधर आ जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से हमने 1 को यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे कितना x अपॉन में 2 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x अपॉन में 2। एक बार क्वेश्चन ठीक से नोट करते हैं हम। नहीं, यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 12 था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब देख सकते हो अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन में 12 आएगा, इक्वल्स टू x अपॉन में कितना है? 12 है। ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 12। तो हम लिख सकते हैं x का मान कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें तीसरा प्रश्न करना था। इस तरीके से हमें दे रखा था, इन्होंने बोलता x का मान निकालो, हमने निकाल लिया x का मान। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि कुछ इस प्रकार से, ये लिख लेते हैं हम, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में 32.4 और नीचे क्या आपका अंडर रूट में x है। अब ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? देख सकते हो आपका 2 के बराबर है। तो आपको यहाँ से x का मान निकाल के बताना है कि x की वैल्यू यहाँ पे होगी कितनी। तो हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो करिए, देखिए हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं 32.4 और नीचे कितना है हमारे पास? x है, इक्वल्स टू कितना है? 2 है। अब यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट इधर जाएगा तो इसमें बदल जाएगा, वो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हो इस x को इधर ले आओ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32.4 और यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा और ये x इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक अगर ये, अब हम इसको काट लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आएगा? 8.1 आएगा। तो देखो आप में कोई भी ऑप्शन है क्या? ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है आपको, एक बार ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या क्या है। तो इसमें था आपका तीसरा क्वेश्चन ना, तीसरा प्रश्न में देखो आपका ऑप्शन कौन सा है तीसरे वाले में, क्योंकि हमारा कितना है? 8.1 आया है। तीसरे प्रश्न में कोई भी सही नहीं है। हाँ, तो कोई भी सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो डी पे हम टिक लगा देंगे। इस तरीके से हमें करना था। क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में इस तरीके से 36.1 और नीचे की तरफ आपका क्या है? नीचे की तरफ है 1024। ये पूरा किसके बराबर होगा? इसका आंसर क्या आएगा? ये निकाल के हमें बताना है। आई थिंक हाँ बिल्कुल सही है, ये हमें निकाल के बताना है। और यहाँ पे भी पॉइंट है, आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट है, आपको इसका मान निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे? आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, हाँ कि ना? बताओ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरीके से, ये कितना 361 और नीचे की तरफ आपका कितना इस तरीके से था, यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे पॉइंट था। इसको हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 10। इसको हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा? 10। तो इस तरीके से आ गया। यहाँ पे देख सकते हो अंडर रूट लिखेंगे, यहाँ पे कितना 361 है, नीचे कितना आपके पास 1024 है, तो हमने क्या लिख दिया? 1024 लिख दिया।
राइट। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है, और ये किसका स्क्वायर होगा अगर आप देखोगे ठीक तरीके से, तो ये आपका स्क्वायर है 32 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल लिया, ये 19 आ गया और ये कितना आ जाएगा 32। ठीक है, कर लोगे ना, ये 19 का स्क्वायर है भाई, ये है ना, एलसीएम वो एलसीएम लेके कर लेना, या फिर फैक्टर करके आप कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो 19/32 पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल सही लगाया हमने। तो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो छठा क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। छठे क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, सब करेक्ट ही पूछा इन्होंने। तो इन्होंने बोला है कि पहला ऑप्शन दिया इन्होंने 6083 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, इन्होंने बोला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये मेंशन किया है। तो हाँ जी बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हो, आप निकालोगे इसका फैक्टर इस तरीके से तो ये होगा ही नहीं, देखो ये होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, देख सकते हो ये कितना हो गया 14 15 16 17, तो ये हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं, आप करके भी देख सकते हो। तो यही वाला हमारा करेक्ट आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि ये परफेक्ट, उनने दे रखा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहला वाला ही सही है, उन्होंने पूछा था कौन सा सही है, हमने बता दिया पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, राइट। एंड देन स्टूडेंट हम करते हैं अपना सातवां क्वेश्चन। तो देखिए सातवें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो हम इसको रफ करते हैं पहले तो, ठीक है, इसको हमने रफ किया। अब देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है, ये सब आसान क्वेश्चन है। तो सेवंथ क्वेश्चन देखिए, तो सेवंथ क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन, तो अंडर रूट में हमें दे रखा है, अंडर रूट में 75.24 इक्वल्स टू, हमारे पास क्या मेंशन है यहाँ पे, नहीं प्लस एक्स है यहाँ पे, इसी अंडर रूट के अंदर ही प्लस में एक्स है, इक्वल्स टू यहाँ पे आपका मेंशन है 8.71, इस तरीके से हमारे पास मेंशन है। आपको यहाँ पे बोला गया कि x का मान निकाल के बताओ। तो एक तरीके से देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ना, क्वेश्चन ये इजी है, बस ये थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ सकता है, मतलब करने में इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 75.24 आ जाएगा, प्लस में x आ गया, इक्वल्स टू इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 8.71 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इसके होल स्क्वायर को आप ओपन कर लोगे, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखिए मैंने कर रखा है पहले से ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 है ना, 75.8641, तो इस तरीके से आ गया, है ना। अब बताओ अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है तो निकाल ही लोगे। यहाँ पे हमारे पास कितना 75.24 है, प्लस में एक्स। देखो मैं इसको डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है पहले से, मैं लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई करके आएगा, टाइम खराब होगा, जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाएगा, तो आप सभी का ही फायदा है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से किया, अब यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हो, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 75.8641, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 75.24। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देख सकते हो हमारे पास कितना 75.8641 है, फिर यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, इधर कितना हमारे पास 75 है, यहाँ पे कितना 24 है। अब यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 8 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 6, राइट। तो ये हमारे पास ये आ गया, इनके 0 पॉइंट, देख सकते हो एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 0.6241, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें भी दे रखा है। तो एक बार चेक करते हैं हम कि कौन सा करेक्ट है, एक बार हम चेक करना चाहेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 था आई थिंक, हाँ बिल्कुल सही है 7, इसमें 0.24, सॉरी एक सेकंड ये गलत आ रहा है क्या, 0.241, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट निकाला है हमने, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैं करना था। अगला देखो ये सातवां हो गया, सातवें के बाद आठवां क्वेश्चन नोट करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, एक बार पढ़िए उसे। तो यहाँ पे आठवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आठवें क्वेश्चन में बोला गया है कि किस संख्या का वर्ग, है ना, किस संख्या का वर्ग 7396 होगा, यानी कि किसका स्क्वायर करने पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, इजली है, आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो 73 इस तरीके से यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 2 बारी में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ऐसे। तो आप एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं डिविजिबल मेथड से। तो यहाँ पे क्या 7326 है हमारे पास, और हम इसको 2 का पेयर बनाएंगे, आता है ना आपको, ये तो मैंने बताया था आपको। तो एक बार मैं क्लियर लिख लेता हूँ पहले तो इसे। तो इस तरीके से हमने किया, यहाँ पे कितना हमारे पास 7396 है, 2 का पेयर बनेगा, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। अब 72 तो आएगा नहीं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर 81, तो 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे हम, ये कितना आ जाएगा 64, यहाँ पे हम 6 और ये कितना आ गया 9, यहाँ पे 96 को हम उतार लेंगे, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, बिल्कुल सही है। अब हमें ये चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नहीं, 4 से करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4 से करते हैं, कितना आएगा 16, 1 24, 25 का 5, 2 और ये 6, तो कितना आ गया हमारे पास, देख सकते हो गलत है ये। अब हम क्या करेंगे, 5 से रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम 5 रख के देख लेते हैं, शायद ही आ जाए। 25 का 5 हासिल लगा 2, ये हो जाएगा 30, 30 2 32, 32 ये, और यहाँ पे 5 और ये 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 825, है ना, 825 आ रहा है। तो सही है क्या, एक बार हम 6 रख के देख ले, तो 166 मेरे ख्याल से गलत आएगा, यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा आ जाएगा, 36 3 36 और ये 9 3, और यहाँ पे 6 7 8 9, तो ये ज़्यादा आ रहा है क्या, नहीं बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कितना आ गया 3,
तो 3 बारी में कितना आ चुका है देख सकते हो, 3 बारी में हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 996। तो देख सकते हो इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा 86। तो 86 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको ये मिलेगा। तो 83 सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 83 इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं 83 है क्या इसमें, बिल्कुल सही है, 86 आ रहा है यहाँ पे। हाँ 6 ही तो रखा था आपने, सॉरी देखो यहाँ पे तो हमने 6 रखा ना, 6 रख के 6 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 86 आ जाएगा। तो हमने 86 हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये कौन सा ऑप्शन था आपका, ये ऑप्शन है डी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। अब हम नोट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा अब तक। तो एक बार आप देखिए खुद से और एक बार ट्राई करिए करने के लिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे कि ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे 9th क्वेश्चन बोला गया है कि अंडर रूट में 5 है, फिर अंडर रूट में हमारे पास 5 है, फिर अंडर रूट में 5 है हमारे पास, और इस तरीके से आती 5 बारी है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 बारी है। तो यहाँ पे 3 बार तो हो चुका है, 4 बार और ये 5, और नेक्स्ट हमारे पास 6 बार। इसका आंसर कितना होगा ये आपको निकाल के बताना है। ईजी है, कैसे निकालेंगे बताओ। सबसे पहले आप देख सकते हो हम लिख देंगे 5, इस तरीके से हम लिखा। यहाँ पे देखो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे बताओ 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस में 1, और नीचे कितना आएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 पर। 2 2 4 8 16 32, और ये कितना हो गया 64। तो ये 64 में से एक गया तो कितना बचेगा 63। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी हो जाएगी 63, और नीचे कितना आएगा 64। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी पे हम टिक लगा देंगे, सी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लिखते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि इस तरीके से अंडर रूट है ना, फिर आपका अंडर रूट लिखा है 10 प्लस 25, ठीक है, प्लस में फिर उसके बाद आपका यहाँ पे मेंशन है 25 के बाद है यहाँ पे 108। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 108, फिर प्लस करके आपका मेंशन यहाँ पे 154। तो 154 फिर प्लस करके आपका मेंशन है 225। तो इस तरीके से आपके पास ये मेंशन है, राइट। मैं एक बार ठीक से देख लूँ क्वेश्चन को, राइट। इसी तरीके से तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आंसर निकाल के बताना है कि पूरा किसके बराबर होगा, ये हमें निकाल के बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको ये दिख रहा है 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, बिल्कुल सही। तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 169, है ना, जोड़ के देख लो 169 ही आएगा। तो इसको हटाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 169 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो अंडर रूट है, किसका अंडर रूट होता है ये 13 का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, फिर ये इससे जुड़ेगा तो जोड़ना जरा कितना आ जाएगा, ये इसको इससे जोड़ो कितना आएगा 8 को हम इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 11, फिर ये 2, फिर ये 121। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 121। तो यहाँ पे आ गया 121। अब इसके ऊपर अंडर रूट है, किसका होता है ये 11 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 11, फिर हम इसको इससे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देख सकते हो इसको हम इससे जोड़ेंगे तो 36। तो यहाँ पे कितना आ गया 36, फिर इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ गया 6, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो अंडर रूट में 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 सही होगा। देख लेते हैं इसमें है क्या आपका, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझ में आया ना, बस हटा देंगे उस अंडर रूट को, आंसर हमारा खुद ही निकल के आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें इतना, ठीक है, बिल्कुल सही था 10वां आपका। अगला देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 2 है ना, पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 294 को हम किससे 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा करें। यानी कि इन्होंने बोला कि हम इस नंबर को, यानी कि 294 है, हम इसको किससे गुणा करें, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। आसान क्वेश्चन है, यानी कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमने लिख दिया 294, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आएगा, फिर इसको हम इधर लेके आएंगे तो 7 आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद देख सकते हो ये किसका होता है, अगर हम 7 से करेंगे तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही, 3 से भी शायद हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 3 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4, फिर ये आ जाएगा 9, फिर 7 बारी में कितना आ गया, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। तो किससे गुणा करना पड़ेगा मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे अगर लिखूँ 2 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7, तो इन दोनों का तो हमारे पास जोड़ा बन जाएगा। अब ये दोनों रह गए तो हमें यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, ताकि 2 का जोड़ा भी बन जाए, और एक 3 का भी करना पड़ेगा ताकि 3 का भी जोड़ा बन जाए। तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओवरऑल देख सकते हो 6 का, तो हम 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं 6 है क्या कहीं पे, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, इस तरीके से हमें करना था, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये हो गया 11वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 11वें के बाद है आपका 12वां क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो रही है, 20 मिनट की हो चुकी है। तो ये आपका 11वां था, 11वें के बाद देखिए 12वें क्वेश्चन में क्या मेंशन है। तो 12वें क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 12वें क्वेश्चन में आपका मेंशन कर रखा है, ठीक है, इन्होंने बोला कि 2205 को मेरा मतलब किससे भाग करे ताकि ये पूर्ण संख्या बन जाए, है ना, किससे भागफल, ओके
किससे भाग दिया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण, ठीक है ठीक है, किससे हमें इसको डिवाइड करना है ना, ताकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वही सेम क्वेश्चन है 2 2 0 5, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं 5 से। तो यहाँ पे कितना आएगा 4, इसको हम इधर लेके आएंगे तो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये हो जाएगा 3 3 बार में करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर ये कितना आ गया आपके पास 4, फिर यहाँ पे 2 हम इधर लेके आएंगे तो 7, फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देख सकते हो यहाँ पे हम 3 से करेंगे तो 5 15 तो कम पड़ रहा है, ये 4 बारी में हम लिखेंगे 12, फिर 2 इधर आएगा तो 9, फिर हम 7 बारी में इसको हम लिख देंगे 7 और यहाँ पे हम 7। तो देख सकते हो इन दोनों का तो पेयर बन जाएगा, 5 रह जाएगा तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, अभी तक 12वें पे ही हम, ठीक है कोई नहीं। उन्होंने बोला कि अब यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले आप खुद ही बताओ, 99999 इस तरीके से होगा। ये सबसे बड़ी संख्या है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बताओ कैसे हम पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा जो 5 डिजिट का और सबसे बड़ा हो, है ना, सबसे बड़ा हो। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से हमें कुछ घटाना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से फैक्टराइजेशन डिवाइड मेथड से करना है। तो हमने यहाँ पे 999 लिख लिया। जोड़ा बनाओ, जोड़ा कितने का बनेगा, देख सकते हो यहाँ पे 2 का और ये इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 बारी में कितना आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 3 लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 6, ये पूरा कट जाएगा आपका, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम क्या उतारेंगे 99, तो यहाँ पे हमने 99 को उतार लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 है, तो अगर मैं 6 के पास 1 रखूँ तो कोई फायदा नहीं, 2 को रख के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा शायद। तो हम क्या रखेंगे 1 को रखेंगे, तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 61, यहाँ पे कितना आएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को उतारेंगे 9 को, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, 3699 चाहिए ना, 3699 चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रख के देखेंगे। मान लो हमने यहाँ पे रख दिया 6, तो नहीं 6 तो बहुत दूर पहुँच रहा है, तो एक काम करते हैं 4 रख के देखते हैं। तो 4 रख के देखो यहाँ पे कितना आएगा 24 तक ही पहुंचेगा। तो एक काम करो 6 रख के देखो, 6 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 का 6 80 लगा 3, ये कितना आएगा 6 7 8 9 और यहाँ पे कितना आ गया 36। देखो आसपास पहुंचा क्या, हाँ आसपास पहुंच रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने और लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मान लो हम 7 को इस बार लेके चलते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 4, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा आपके पास, 7 और 4 कितने हो गए 11, फिर 42 और ये 43। इस तरीके से हमारे पास आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4319, क्योंकि हमें देखो अब हमें ना इसको ना 5 डिजिट हद तक ही सीमित करना है, यानी कि इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसीलिए हमने ऐसे किया। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, इसको हम इसमें से घटाएंगे तो देख सकते हो माइनस में आएगी नहीं। एक सेकंड, ये गलत कर रहे हैं हम, आई थिंक ये गलत है, पूरा गलत है, ऐसे नहीं करना है। तो एक बार हम चेक करना चाहेंगे क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल सही लिखा है हमने। तो यहाँ पे हमने शायद कुछ गलत किया है, आई थिंक 6 से अगर हम इसको करेंगे तो 36 6 3 और ये 9 फिर ये 36, फिर गलत कहाँ हुआ है हमसे, एक बार हम चेक करना चाहेंगे इसको गलत क्या हो रहा है। तो 2 ये 2 होगा ना, 1 सेकंड, ये गलत किया है ना हमने शायद, एक सेकंड हमने ये कहीं पे गलत ही किया है, इसे गलत कहाँ पे किया एक बार हम देखना चाहेंगे। 6 हो जाएगा आपका 3 3 6 और ये 1 2 6 6 212 नहीं हो रहा है। तो हाँ एक चीज़ हमने गलत किया ना, यहाँ पे देखो मैंने ये रूल ही गलत लगा दिया ना। यहाँ पे ये रूल क्यों गलत लगा है आपका, क्योंकि आप देख सकते हो अगर यहाँ पे 1 होता है तो हमें इस 1 को लिख के फिर एड अप भी तो करना होता है, तब तो आएगा 62। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 62 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। यहाँ पे 62 आ गया इस तरीके से। बताओ यहाँ तक क्लियर था। हमने एक बारी में 61 लिया था, तो यहाँ पे 1 लिख के फिर हमें जोड़ना भी होता है, तो 62 आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना बचेगा आपके पास 3 नहीं 3 नहीं 8 और यहाँ पे 3 बचेगा, वहाँ से 99 बचेगा। बताओ इतनी चीज़ क्लियर है। अब 62 है आपके पास, आपको क्या करना है यहाँ पे पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं 6 लिखते हैं और यहाँ पे 6 लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा 36 का 6 80 लगा 3 12 13 14 15 का 5 1 और ये कितना आ गया 37 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 37566 बारी में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो बताइए कितना आएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमने 6 लिखा है ना, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे बताना कितना आएगा 3। इसको हम इससे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर हम इसको इससे हटाएंगे तो 1। तो ये देख सकते हो 143 हमें इसमें से घटाना पड़ेगा इस नंबर को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 99, 4 बार आपके पास 9 है नहीं सर 5 बार है ना, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से हमें 4 3 1, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, इसको हम इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 5, फिर ये कितना आ जाएगा 8 और ये 9। तो देखो एक बार चेक करो क्या हमारे पास ये आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर है हमारे पास 9956, बिल्कुल सही है। तो ये 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है
जो पूर्ण वर्ग है, मतलब इसका स्क्वायर मतलब इसका अंडर रूट करना पॉसिबल है, राइट। यानी कि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर 100% है, ये तो नहीं था, तो हमने देखा इसमें से हम कुछ घटाने पे मिलेगा, जोड़ेंगे तो 6 डिजिट का बन जाएगा ना, तो हम देखा हम किसको घटाए, तो हम इसको घटा देंगे, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे होगा ये, ठीक है। तो स्क्रीन पे क्योंकि हिंदी मीडियम में आ रहा है तो मैं इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को अपने मुंह से रिपीट करूंगा, बाकी आप हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ ही सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया था हमारा, ये आसान एक और क्वेश्चन है, इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है आपका, फिर यहाँ पे एक और अंडर रूट है इसके अंदर ही, फिर हमारे पास मेंशन है 0 पॉइंट, ठीक है। 0 पॉइंट कितनी बार 0 है आपके पास, यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना है हमारे पास 64 है, तो ये 4 बार हम लिख दें और यहाँ पे कितना है हमारे पास 64। इसका आंसर हमें निकाल के बताना है कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको आप यहाँ से हटाओगे, इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 के बाद था ना, तो यहाँ पे 64 ही रहेगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हो अंडर रूट है, तो 2 2 का जोड़ा निकालना है, इसका मतलब क्या 64 का 8 इंटू में 8। यहाँ पे हम इस तरीके से क्यूब रूट लगाएंगे, यहाँ से स्क्वायर मतलब देखो अंडर रूट है ना, तो यहाँ से 1 8 तो बाहर आ जाएगा, फिर ये दोनों बाहर आ गए, ये दोनों बाहर आ गए और ये जोड़ा बन गया ना 2 2 का, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू में 10 इंटू में 10, ये बाहर आ गया। अब इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2। अब एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्यू इस तरीके से ना बाहर की तरफ 3 है, ये 3 इस तरीके से हमारे पास, यानी कि क्यूब रूट निकालना है हमें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2 और नीचे से कितना आएगा 10, क्योंकि हमें एक एक का जोड़ा बाहर निकालना होगा ना। बात समझ में आ रही है, हमने एक एक का जोड़ा बाहर निकाला है, मेरा मतलब 3 3 का जोड़ा बाहर निकाला है, क्योंकि क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में हमें 3 3 का जोड़ा बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 10, तो यहाँ पे का आंसर कितना आ जाएगा 0.2। एक बार चेकआउट कर लो 0.2 है या फिर नहीं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमें ये करना था, ठीक है। पहले हमने इसका क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, जो भी नंबर था, फिर उसका हमने क्यूब रूट निकाल दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 14 था ये, 14 के बाद हमारा 15। तो 15 क्वेश्चन में क्या है, तो 15 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो 15 क्वेश्चन में आपसे मेंशन कर रखा है इन्होंने, लिखते हैं यहाँ पे 15वां क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया है कि 0 पॉइंट है ना 0.00, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो कितनी बार 0 यहाँ पे 2 2 4 और ये 6 5 बार है, तो 4 1 और ये इस तरीके से। इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल में निकालना है शायद, यानी कि क्यूब रूट आपको निकाल के बताना है, क्यूब रूट इसका क्या होगा, निकाल लोगे। डू योर सेल्फ, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताओ क्या आएगा इसका, आराम से निकल जाएगा ये। तो आपको क्यूब रूट निकालना है, इसको यहाँ से हटाओगे 1 2 3 4 5 6 के बाद था, तो यहाँ पे लिख दो 10, ये 6 के बाद है ना, तो इसका मतलब ये इस तरीके से आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना, ये लिखा जाएगा। फिर ऊपर से आपको क्यूब रूट करना है, तो इसका देखो 1 को तो 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो एक बार आ जाएगा। इसमें से ये 3 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा ना, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, इसको हम लिखेंगे तो 0.01 ये आंसर आएगा। तो देखो है क्या, बिल्कुल है क्वेश्चन, यहाँ पे बी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि आपको इसका आंसर निकाल के बताना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है देखिए, तो ये हमारा कौन सा था 16, तो 16 क्वेश्चन देखिए। तो 16 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि 8 और यहाँ पे 2 3 ये किसके बराबर होगा ये बताओ। आसान क्वेश्चन, यहाँ पे बताओ 8 का मतलब क्या, 2 का क्यूब, और पहले से ही क्या है इसकी पावर 2/3 है, ये इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो देख लो है 16वें का आंसर 4, बिल्कुल सही है, 16वें का आंसर 4 है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक जैसे, इसके लिए मैंने इसको लिख लिया है। यहाँ पे देखिए आपका 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वां 18वां और 19वां बिल्कुल सेम टू सेम है। 17वें क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास इस तरीके से दे रखा है, इसका आंसर निकाल के बताना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे अंडर रूट और 2 की पावर कितनी है 4, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं 17वें का। तो 17वें का हम सोल्यूशन लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 की पावर 4 है। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी होती है 1/2 हमने लिख दिया। फिर 64 का मतलब होता है 4 की पावर 3, और बाहर देख सकते हो क्यूब है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 आ जाएगा। प्लस में 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ पे पावर कितनी 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 है ना, देख सकते हो यहाँ पे जो है इसका अंडर रूट 4 का जोड़ा निकालना है, इसका मतलब क्या होगा 1/4 होगा, तो हमने लिख लिया। इसका आंसर आसानी से आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 2 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की पावर 2 कितना होता है आपके पास, 2 की पावर 2 4 होता है। फिर आप देखोगे अगर ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। फिर ये इससे कटेगा तो यहाँ पे ऊपर कितना आ गया 2, तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4, तो 4 इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 12, तो हम 12 पे टिक लगा देंगे, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 2 आपका बाहर की तरफ है इनटू में इस तरीके से, और यहाँ पे क्यूब रूट है 32 के ऊपर, और फिर इस तरीके से 3 बाहर है और 4 के ऊपर क्यूब रूट है ना। अगला आपके पास 500 है, और यहाँ पे देख सकते हो घनमूल्य किसके ऊपर 500 के ऊपर। तो हम इसको आंसर सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 18 का, तो हम 18 का सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए तो 18वें का सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पे 2 का 2 लिख दो। अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे क्यूब रूट है,
तो हम क्या करते हैं, 32 का फैक्टर करते हैं, तो 2 इंटू में 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2, तो इस तरीके से हम लिख दिया। फिर अगली चीज माइनस में हमने 3 लिखा, यहाँ पे देख सकते हो क्यूब है ना इसका, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक बात बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट है, यहाँ पे 4 का 4 लिख दिया। अगली चीज बताओ, यहाँ पे 500 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट निकालना है इसके अंदर से, 5 का 5 लिखेंगे, 5 इंटू में 2, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 2, इस तरीके से हमने लिख दिया, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये 3 बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, और ये 2 बाहर आ गया तो कितना बन जाएगा 4, तो यहाँ पे हम 4, क्योंकि क्यूब रूट है ना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूब रूट होगा किसके ऊपर होगा, इन दोनों के ऊपर, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, फिर माइनस निकालेंगे, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे क्यूब रूट है, किसके ऊपर क्यूब रूट है, 4 के ऊपर क्यूब रूट है, प्लस में यहाँ पे देखो ये 5 बाहर हो जाएंगे, जोड़ा 3 है तो ये 5 बाहर आ गया क्योंकि क्यूब रूट था, फिर 2 अंदर फंसेंगे तो यहाँ पे 4 पे क्यूब रूट है। अब देखो सभी पे क्यूब रूट है, इस पे भी क्यूब, इसके पास भी क्यूब रूट है, इसके पास भी क्यूब रूट है, इसके पास भी क्यूब रूट है। अब हम क्या कर देंगे, 4 और इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, और इसमें हम ऐड कर देंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 6, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पे 4, क्यूब रूट है 4 के ऊपर, और यहाँ पे बाहर की तरफ 6 है, ये आंसर होगा, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही आ रखा है। तो ये इस तरीके से हमें करना था, समझ आया, सबके अंदर ये सेम था, तो ये इसको मैंने इसके घटा दिया, 1 आ गया, फिर 1 को मैंने इसमें जोड़ा 6 आ गया, ये आंसर निकल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 19वां, इसको हम रफ करते हैं, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट आपका 19वें क्वेश्चन में मेंशन किया इन्होंने, तो 19वें क्वेश्चन मेंशन किया कि इसका आंसर आप निकाल के बताओ, आसान है, बताओ। यहाँ पे 2 का ये देख सकते हो क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, इंटू में यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो बताओ, 2/4 का मतलब 1/2, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे डिवाइड का मतलब इंटू होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 ऊपर और यहाँ पे 10 नीचे, इंटू में ये कितना आपके पास 5 है, तो 5 हमने लिख दिया, ये इससे कट जाएगा 2 आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 7/4, तो आंसर कितना होगा 7/4, ये करेक्ट लगा देना, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया, क्वेश्चन नंबर पढ़िए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ठीक से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेंशन है कि छात्रों के एक समूह में, ठीक है, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए जाते हैं जितने समूह में छात्र थे, समझ आया। अब सुनिए, जैसे कि समूह का मतलब मान लो कॉलम है, जैसे ये पहला, ये इस तरीके से कॉलम है, और इस कॉलम में कुछ स्टूडेंट है, जैसे पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट है, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट है, एन हो सकते हैं स्टूडेंट, एन स्टूडेंट है। अब उनसे उतने ही पैसे लिए जाते हैं जितने उस समूह के अंदर, यानी कि जितने इस कॉलम के अंदर बच्चे हैं, स्टूडेंट है, यानी कि जैसे यहाँ पे 4 बच्चे हैं तो सबसे 4 रुपए लिए जाएंगे। अब टोटल रुपए मिला के कितने हो गए इनके पास, टोटल रुपए मिला के हुए आपके पास 5929, इतने रुपए हुए टोटल। आपको ये बताना है छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी आपको ये निकाल के बताना है, इनके स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। क्वेश्चन समझ में आया। जैसे हमारे पास ये कॉलम है, इस कॉलम में है ना, ये मान लो आपका कॉलम है, समूह है, समझ लो ना आप इस तरीके से। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं इस समूह के अंदर, जैसे 4 है तो सबसे 4 रुपए लिए जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। अब टोटल रुपए मिला के कितने हो चुके हैं आपके पास, इतने हो चुके, तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितने स्टूडेंट है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कितने स्टूडेंट है, तो हम मान लेते हैं n स्टूडेंट है। अब जितने स्टूडेंट होंगे, मान लो यहाँ पे x स्टूडेंट है, टोटल x स्टूडेंट है, तो अगर x स्टूडेंट है तो प्रत्येक से कितने रुपए लिए जाएंगे, x रुपए लिए जाएंगे, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, यानी कि सबके पास x रुपए होंगे। तो हम x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे 4 स्टूडेंट थे तो इसके पास भी 4 4 4 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 रुपए हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट होंगे, x स्टूडेंट है, सबके पास x रुपए, तो टोटल रुपए कितने होंगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, टोटल रुपए कितने हो जाएंगे x इंटू में x, टोटल रुपए कितने दे रखे 5929, तो यहाँ पे लिख देंगे 5929। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 5929, हमने लिख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर है तो स्क्वायर क्यों, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 5929 है। एक हम काम करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखने की वजह हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना आपके पास 5929 है, हम यहाँ पे डबल जोड़ा बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखो 59 आता है क्या, नहीं 64 नहीं, इससे नहीं लिख सकते 7, तो 7 बारी में हम कितना लिख लेंगे 49। अब यहाँ पे बताना कितना बचेगा आपके पास, 10 बच जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 29, राइट। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 7, और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। हम देखना है कि ये कैसे आएगा, तो हम देख सकते हैं 14 लिखेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा 36 का 3, और यहाँ पे कितना आ गया 24 25 26 27 और ये 2 6 7 8, ये आ गया हमारे पास। या फिर 147 इंटू में 7, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 4, और इसको हम इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 10, देख सकते हो पूरा आ गया, यानी कि 7 बारी में पूरा का पूरा आ चुका है। तो पहले क्या था हमारे पास 7, फिर ये कितना आ गया 7, तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं कितने स्टूडेंट है, x इक्वल्स टू कितना आ गया 77, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे 77 स्टूडेंट थे। इस तरीके से आपको करना था। अगला प्रश्न देखिए, तो अगले प्रश्न में बोला कि इसका घनमूल आपको निकाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो वो देख लेते हैं एक बार, तो यहीं पे हम कर लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कुछ इस प्रकार से कि 7
क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या गया है कि 7 + 3√5 और 7 - में 3√5 का घनमूल बताओ। सॉरी, मेरा मतलब है इन्होंने बोला है कि वर्ग बताओ, वर्गमूल बताना है आपको इसका, यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले a + b a - b, तो यहाँ पे लिख सकते हो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, माइनस में इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इंटू में 5। समझ आया। a + b a - b का फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर किया, बस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, ये 45। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 45, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4। इसका घनमूल निकालना है यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको करना था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न में हमसे मेंशन है, बाकी तो आप कर लोगे, ये 22वां आपको खुद से करना है, 22वां आपको खुद से करना है। मैं यहाँ पे 23वां करा देता हूँ, ठीक है। बाकी आसान क्वेश्चन है। तो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 23वां है। तो 23वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या मेंशन किया है। हम 23वां करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपके ऊपर में छोड़ता हूँ और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना है। तो 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हमें दे रखा है, पहले तो इसको लिख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। तो यहाँ पे मेंशन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 23वां, यहाँ पे मेंशन है अंडर रूट में 0.798 का होल स्क्वायर प्लस में, उसके बाद आपके पास मेंशन यहाँ पे 0.40 इंटू में 0.798 और फिर आपके पास यहाँ पे मेंशन है प्लस में 0.202 का होल स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है बाहर की तरफ क्या आपके पास प्लस में 1। आपको इसका आंसर निकाल के बताना है कि इसका आंसर आएगा क्या, ठीक है। इसका आंसर हमें निकाल के बताना है। तो एक बार मैं मैच करना चाहूँगा क्वेश्चन हमने सही लिखा है या फिर नहीं। बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे एक बार 4 भी होगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे इस तरीके से 404 है और यहाँ पे इंटू का साइन है। इसका आंसर निकाल के बताना है कितना आएगा। तो कैसे करेंगे आपको सिंपली पता है। पहले देखिए यहाँ पे ना आप ध्यान से देखो, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2ab सा नहीं नजर आ रहा आपको, क्यों? देखो यहाँ पे ये हो गया a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये a यहाँ पे लिखा हुआ है, और b देखो b को b के अंदर अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी ये बनेगा। तो इसका मतलब ये कि a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। क्यों? अगर आप इसको और भी खोल के लिख लो ऐसे, चलो लो लिख दिया हमने। तो 0.798 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू में 202 बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू में 0.798 हमने लिख दिया, प्लस में क्या आपके पास 0.202 का होल स्क्वायर प्लस में बाहर की तरफ कितना 1 है, इस तरीके से। अब एक बात बताओ, ये क्या है हमारे पास a का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ क्या है हमारे पास a का स्क्वायर, ये क्या 2ab है, देख सकते हो बिल्कुल, और ये हमारे पास लास्ट में क्या है b का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या आपके पास है 0.798 प्लस में यहाँ पे b की जगह क्या आपके पास 0.202 है ना, प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट लगाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1, 1 के ऊपर अंडर रूट प्लस में 1, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 2, तो ये आपको करेक्ट लगाना था। तो देख लेते एक बार, बिल्कुल सही है। बाकी आपको एक क्वेश्चन और अपने आप करना है। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ रखे, प्लीज करके मुझे आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें और सबको फायदा हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।